नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। ट्रंप साहब ने जिस तरह के जेस्चर्स अब देना शुरू किए हैं ईरान को लेकर, उससे लग रहा है कि शायद ये तो जो अस्थाई शांति है वो स्थायी में बदल जाए। और पिछले दिनों आपने एक और चीज़ गौर की होगी कि इजराइल का भी एग्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है, वो भी बातचीत के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है। तो लेकिन ट्रंप साहब रुकने वाले कहाँ हैं? वो नए नए मोर्चे खोलते रहते हैं। उन्होंने एक और नया मोर्चा खोल लिया है। इस बार उन्होंने पोप को निशाने पर लिया है। प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है ट्रंप, लेकिन पोप की बातों से सहमत नहीं है। पोप ने कहा था कि ये जो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है ये गलत कर रहा है, मानवीयता का कहीं पर भी हनन नहीं होना चाहिए, और इस तरह की बातें उन्होंने अपने उसमें की थी। तो ट्रंप ने उसके जवाब में पहली बात तो कि ये बोल दिया कि वो बहुत नरम है कुछ चीज़ों को लेकर, जो सही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने एक और कर दी कि एक एआई से जनरेट करवाया फ़ोटो, जिसमें वो खुद को ईसा मसीह की तरह बता रहे हैं, किसी बीमार को ठीक कर रहे हैं। और एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे पोप को चुनौती दी कि आप यदि पोप हो तो मैं खुद ईसा मसीह हूँ। इस तरह का कुछ उन्होंने किया। अब उन्होंने हमला किया था पोप पर इससे नाराज़ हो गई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। उनका कहना है कि इस तरह से यदि पोप का अपमान कोई करता है तो वो सहन करने लायक तो कतई नहीं। ट्रंप साहब ने जवाब दिया है कि मेलोनी समझदार नहीं है, उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान ने यदि परमाणु बम बना लिया है या बना लेता है, और उसको इटली को यदि किसी दिन उसको इटली पर गुस्सा आया तो उसे ख़त्म करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसके जवाब में फिर मेलोनी ने कहा कि मेरी जानकारी में शायद 9 देशों के पास में एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, और अभी तक सिर्फ एक देश ने दूसरे देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, और वो देश कौन सा है ये सब जानते हैं। इसलिए हमको चिंता उस देश की करनी चाहिए जो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर चुका है और जिसके पास में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम्स हैं। तो ये जो लड़ाई थी ईरान वाली, उससे आगे बढ़ते बढ़ते पोप तक पहुंची, और अब वो बात इटली और अमेरिका में तनातनी की तरह से सामने आ रही है। जो ईरान की शांति वार्ता हुई उसको लेकर एक और मज़ेदार खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जिस होटल में ये शांति वार्ता करवाई गई उसका बिल पाकिस्तान सरकार ने नहीं दिया है। कुछ दिन तक तो होटल के मालिक जो आगा साहब हैं उन्होंने इंतज़ार किया कि शायद पैसा आ जाएगा, और फिर जब देखा कि सरकार की न मंशा है न पैसा है तो उन्होंने कह दिया कि सब ये पूरा खर्च जो है मैं वहन कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की हालत अभी ये है कि शांति वार्ता करवा रहा है वो अमेरिका और ईरान के बीच में, जो कि असफल भी हो गई, लेकिन उसके पास में होटल के बिल भरने को भी पैसे नहीं हैं। इधर भारत में देखें तो आशा ताई के निधन पर जो सोनिया गांधी ने शोक संदेश भेजा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आशा भोसले का जो बेटा 2015 में ही नहीं रहा था कैंसर की वजह से, उसके नाम पर सोनिया गांधी ने शोक संदेश भेजा है। तो भाजपा का कहना है कि ऐसी यदि आपकी टीम हो उसको तो तुरंत हटाना चाहिए, जिनको इतना तक नहीं पता है। आज 11 साल पहले यदि कोई व्यक्ति नहीं रहा, उसके नाम से उसकी माँ की मृत्यु का शोक संदेश पहुंचाना कहाँ तक बेहतर है। राहुल गांधी को लेकर भी ये खबर है कि विघ्नेश शिशिर ने जो याचिका दायर कर रखी है, उन्होंने एक और निवेदन किया है कि जो अभी तक प्राप्त जानकारियां हैं उसके आधार पर राहुल ब्रिटेन के नागरिक हैं, और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय पासपोर्ट जो है, उसको रद्द कर दिया जाए। तो इस मामले में जो नया होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। नमस्ते।